अहाना को पता चलने वाला है कि जो खाना चोरी हुआ वह पोल्टूदा और ठाकुर जी ने चुराया। अब दुर्गा देवी होने वाली है, गुस्सा और करने वाली है उन दोनों का पीछा। महाअष्टमी का दिन था। पूरा मोहल्ला देवी माँ की आराधना में डूबा हुआ था। हर गली में भजन, हर दरवाजे पर दीपक और हर चेहरे पर भक्ति की चमक। लेकिन ठाकुर परिवार के घर में शांति नहीं बल्कि तूफान पनप रहा था। एक ऐसा तूफान जो किसी के संस्कार, किसी की सच्चाई और किसी के रिश्तों को परखने वाला था। अहाना, ठाकुर परिवार की छोटी बहू, इस बार पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारियां कर रही थी। रसोई में खुद खड़ी होकर उसने कन्या भोज के लिए हर व्यंजन बड़े प्यार से बनाया था। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में गर्व, क्योंकि वह जानती थी यह पूजा सिर्फ देवी माँ की नहीं बल्कि घर की इज्जत की भी थी। लेकिन दूसरी ओर एक कोना ऐसा भी था जहां भक्ति नहीं बल्कि जलन उबल रही थी। ठाकुर जी, अहाना की सास, को यह बात खटक रही थी कि अब घर में सब लोग अहाना की सुनने लगे हैं। यह छोटी बहू जो कभी उनके सामने बोल भी नहीं पाती थी, अब घर की पूजा का फैसला खुद ले रही है। उनका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने सोचा, अब बहुत हो गया, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तभी उनकी नजर पड़ी श्यामल पर, एक चालाक लालची आदमी पर, जिसे पैसे की भूख थी और झूठ बोलने की आदत। ठाकुर जी ने उसे बुलाया और धीरे से कहा, श्यामल, अगर इस घर से अहाना चली जाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बस काम साफ सुथरा होना चाहिए। श्यामल ने मुस्कराकर सिर झुका दिया और वहीं रच दी गई एक ऐसी साजिश जो किसी की इज्जत लूटने वाली थी। पोल्टू, घर का नौकर, जिसके दिल में भी अहाना के लिए जहर भरा था। उसे लगता था कि अहाना आई और सबका ध्यान उसी पर चला गया, इसलिए उसने भी चाल चल दी। महाअष्टमी के दिन जब सब लोग माँ की आरती में व्यस्त थे, पोल्टू चुपके से रसोई में गया। उसने धीरे से देखा, कोई नहीं है। फिर भोग का बड़ा हांडा उठाया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अब जब भोग गायब मिलेगा तो सबका शक उसी पर जाएगा, अहाना पर। लेकिन पोल्टू भूल गया था, सच्चाई की आंखें हमेशा देखती हैं, बस बोलती देर से है। उसी वक्त एक छोटी लड़की, मिट्टी, अपने फोन से पूजा का वीडियो बना रही थी। उसे क्या पता उसका कैमरा आज किसी की जिंदगी बदल देगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, पोल्टू चुपके से भोग चुरा रहा है। कुछ देर बाद जब पूजा का समय हुआ और कन्याएं बैठ गईं, तो सबने एक ही सवाल पूछा, माँ दुर्गा का भोग कहाँ है? दुर्गा देवी, घर की बड़ी मालकिन, का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने जोर से पुकारा, अहाना, बहू, ये क्या हुआ? कन्याएं भूखी बैठी हैं। अहाना के हाथ कांप उठे। उसने कहा, मांजी, भोग तो चोरी हो गया है। पूरा घर सन्न रह गया और ठाकुर जी के चेहरे पर आई एक हल्की मुस्कान। उन्हें लगा, अब खेल खत्म, अब इसे घर से निकाल कर ही दम लूंगी। लेकिन अहाना तो वो बहू थी जो हार मानना जानती ही नहीं थी। उसने अपनी तीनों दीदियों को बुलाया और कहा, चोरी किसने की ये बाद में देखेंगे, पहले माँ की पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। रसोई में सब जुट गईं, पसीने से लथपथ, आंखों में नींद नहीं लेकिन हाथ रुके नहीं। घंटों बाद जब नया भोग तैयार हुआ और कन्याओं को भोजन कराया गया, पूरे मोहल्ले में बस एक ही आवाज गूंजी, जय माँ दुर्गा, अहाना की जय। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। पोल्टू को लगा उसकी चाल सफल हो गई है। वह ठाकुर जी के पास गया और बोला, अब देखिए, अहाना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मंजली दीदी, अहाना की सबसे बड़ी बहन, को मिल चुका था मिट्टी का कैमरा। मंजली ने वीडियो चलाया और जो सबने देखा उसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। वो पोल्टू था, भोग चुराते हुए साफ साफ कैमरे ने। अगले दिन सुबह पूजा के बाद अहाना ने सबके सामने वह वीडियो चलाया। पूरा घर, पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने गुस्से में कहा, पोल्टू, तूने इस घर की पूजा अपवित्र की है, माँ की भक्ति के साथ धोखा किया है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। पोल्टू के पैरों से जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने ठंडी आवाज में कहा, और ठाकुर जी, आप भी इस साजिश में शामिल थीं। आपने उस बहू को सताया जिसने इस घर की लाज बचाई। अब आप दोनों इस घर से निकल जाइए। पूरा घर खामोश। थोड़ी देर के लिए बस माँ दुर्गा के घंटे बजने लगे, जैसे खुद न्याय सुना रही हो। ठाकुर जी और पोल्टू सिर झुकाए भारी कदमों से बाहर निकले। पीछे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी
अहाना माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, माँ, अगर मेरा दिल साफ है तो उस घर की इज्जत हमें। तभी एक तेज हवा चली, दीपक की लौ और भी चमक उठी और पूरे घर में घंटियों की आवाज गूंज उठी। सबने महसूस किया माँ दुर्गा खुद अहाना के साथ हैं। और इस तरह एक बार फिर सच्चाई ने झूठ पर जीत हासिल की, ईमान ने साजिश को मात दी और अहाना सिर्फ ठाकुर परिवार की नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की छोटी बहू बन गई। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई कभी नहीं हारती तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो जय अहाना। जिसे लगा कि दुर्गा देवी ने बिल्कुल सही फैसला लिया वो कमेंट में लिखे जय माँ दुर्गा।